अतिशय
लिए करुणा निधान की। आके योगी पद कमल मनावन, जासु कृपा निर्मल मति पावन। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बड़े भाग्यवान सुर दुर्लभ सद्गुण कहि गावा। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सुमेरिये नाम रूप बिन देखे। भगवान को हमने आपने कभी देखा नहीं, केवल सुनते हैं कि भगवान है।
हैं, और ना भगवान को हम जानते हैं, क्योंकि जब हमने देखे नहीं तो जानेंगे कैसे उसको। तो ना हमने भगवान को देखा है, बैठ तो सत्संग ना सुनी हमको करी। भगवान को हम जानते हैं। बड़ी भाषा तो फिर बात है। रास्ता क्या है? और हम सब भगवान को पाना चाहते हैं, क्यों? अच्छा ये बताओ कि संसार में हम आप सब कुछ चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं जरा विचार करो। जो भी हमें मिल रहा है या मिलने की उम्मीद है, हम आप सब परमात्मा से चाहते हैं, लेकिन परमात्मा को क्यों नहीं चाहते? प्रश्न उठता है। हम आप वैभव चाहते हैं, लड़के बच्चे चाहते हैं। अच्छा, और कहते हैं, मोहनस कहती है, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ। तो राम की इच्छा ही क्यों नहीं होती हमें? एक बार क्या हुआ कि हम गुरुदेव जी के पास पहुँचे, कहाँ नैमिष, तो वहाँ दीदी भी खड़ी थी और स्वामी मुझे हरियानंद जी भी थे। वहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ आई थी। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो? तो उसमें कहा महाराज हमारी दुकान नहीं चलती, तो ऐसी कृपा करो कि हमारी दुकान चलेगी। दूसरे जन महाराज हमारी बहू की बच्चा नहीं होता, कोई कृपा करो आप। अच्छा, तीसरे कहा महाराज हमारी यूनिवर्सिटी में से पढ़ नहीं खाती, कोई ऐसी कृपा करो। मतलब कहने का कि जो है, वहीं पर हम भी खड़े थे। हमने सोचा कि शायद यही प्रश्न स्वामी जी हमसे कह देते, डॉक्टर तुम क्या चाहते हैं? तो हम क्या कहते, हमारे दिमाग में कोई बात ही ना आई कि हम क्या कहते। फिर जब आए घर में सोचते रहे कि देखो तो गुरुदेव भगवान कहते हैं बोलो तुम क्या चाहते हो, जैसे भगवान सामने खड़े हो, और भगवान कहते हैं बोलो क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा करूँगा। तो गुरुदेव के सामने हम खड़े हैं और गुरुदेव से क्या मांगते हैं? गुरुदेव से क्या मांगना चाहिए? कहते हैं गुरु गोविंद दूर खड़े और काकी लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने ही गोविंद दियो रखा है। तो हमें गुरु कह के लिए हम करते हैं, गोविंद पाने के लिए। तो हमें गुरु से क्या याचना करना चाहिए? गुरु से कहना चाहिए कि गुरुदेव भगवान से मिला। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमारे अंदर सब चीज़ें पाने की इच्छा है, लेकिन भगवान की पाने की इच्छा ही क्यों नहीं? क्यों? इसलिए कि हम भगवान का महत्व नहीं जानते। हम सब वैभव हमारे पास है और हर वैभव का हम प्रयास करते हैं और भगवान की कृपा से सब मिलता है, लेकिन भगवान की हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होती। क्यों इच्छा नहीं होती? इसलिए इच्छा नहीं होती कि पहली बात तो ये कि हम भगवान का क्या मूल है। अभी सुन रहे थे मीरा का भजन, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, वस्तु अमोलक। देखो संसार की वस्तुओं का मूल होता है? लेकिन भगवान का ऐसा अमूल्य धन। लेकिन हम ये जाने, पहली बात हम यही नहीं जानते कि परमात्मा अमूल्य है, परमात्मा का कोई मूल्य ही नहीं। अर्थात देखो जैसे एक बच्चे के सामने, शांत रहो बढ़िया, कुछ नहीं बोलो। एक बच्चे के सामने आप सोने का बिस्कुट रख दो और एक खाने का बिस्कुट रख दो, तो कौन उठाएगा? वो क्यों? इसलिए कि वो उसको जानता ही नहीं है कि सोने का मूल्य क्या है, सोने से कितने आ जाएंगे, उसे सोने से कोई मतलब नहीं। इसी तरह से संसार के भौतिक पदार्थों को तो हम जानते हैं, लेकिन परमात्मा का कदर ही जानते कि परमात्मा है क्या। जिस समय महाराज केवट को भगवान मिले तो भगवान कहते बोलो भैया कुछ ले लो, उतराई ले लो, कुछ अपनी मेहनत बता लो, क्या दूँ मैं तुम्हें? तो क्या कहता है, नाथ आज मैं काहे
दुखदार दावा। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के मिलने से हमारी सारी समस्याएं, एक पेड़ है, पेड़ की डाली फूल पत्ते तोड़ो फिर आ जाएंगे, और सहज जड़ पकड़ लो तो पूरा पेड़ तुम्हारे पास नहीं। तो सारे संसार का वैभव, सारा संसार भगवान के हाथ में है, और भगवान हमारे हाथ में हो जाए तो बताओ भगवान फिर वैभव की आवश्यकता रहेगी? कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया, और जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। जिसके पीछे भगवान घूमे बताओ उसके लिए क्या चाहिए? बशर्त ये कि हम ये वैल्यू समझें कि भगवान की वैल्यू क्या है। भगवान की वैल्यू ये है कि भगवान मिल जाए तो सारा ब्रह्मांड का वैभव तुम्हारे हाथ में। लेकिन हम यही नहीं जानते कि भगवान क्या है। भगवान वो चिड़िया है जिसको प्राप्त करने से फिर संसार का वैभव सब बेकार हो जाते हैं। सारा चक्कर 84 लाख का चक्कर, सारा सुख क्या है भगवान? सुनो जरा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक पावन विश्राम। हम जरा से सुख के लिए घूम रहे हैं, विषयों में सुख दिखाई देता है, दौड़े पड़े हैं। मकान में सुख, स्त्री में सुख, पुत्र में सुख, बहू में सुख, और भगवान क्या है? भगवान आनंद का सागर है। तो हम जरा से सुख के लिए जरा सा बिस्कुट, खाने वाले बिस्कुट के पीछे घूम रहे हैं, और ये नहीं जानते कि शायद परमात्मा मिल जाए तो सारा बिस्कुट हमारे पास हो जाएंगे, हैं? तो क्या है भगवान? जो आनंद सिंधु, सिंधु है वो सिंधु, और जिसको सिंधु मिल जाए उसको तालाब नदी की आवश्यकता रहेगी। और वो कैसा सिंधु है? आनंद का सिंधु। लेकिन जब हमारे दिमाग में ये बात तो आए कि परमात्मा क्या है, तभी तो हम परमात्मा के लिए दौड़े। हमें ये मालूम है कि सोने का मूल्य क्या है, हीरे का मूल्य क्या है, तब तो हम हीरे के लिए घूमें। हम तो घूमते क्या के लिए? हम तो टॉफी मिल जाए, खिलौना मिल जाए, बिस्कुट मिल जाए, दाल रोटी मिल जाए, बस इतने के लिए जानते। परमात्मा को जानते ही नहीं कि परमात्मा क्या भला है। परमात्मा है जो आनंद आज नाथ आज मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दार्द दावा। इसलिए हमारा मन परमात्मा में कब लगेगा? जब हम परमात्मा की वैल्यू, मीरा ने क्यों लगी? वो जानती थी कि संसार की वस्तुओं का तो मूल्य है, लेकिन परमात्मा अमूल्य है, और जिसके पास अमूल्य आ जाए फिर मूल वाली क्या आवश्यकता है। इसीलिए वो लग गई। और हम तुम क्यों नहीं लग पा रहे? हम तुम क्यों वैभव लगे रहे हैं? क्योंकि हम वो जानते नहीं कि वो अमूल्य है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो मीरा ने, देखो वही राम नाम तुम्हारे पास गुरु का है, तुम्हारे पास गुरु का राम नाम है, हमारे पास भी गुरु का नाम है, हम लोग सब लोग करते हैं। लेकिन उस राम नाम की वैल्यू कितनी है? क्या हुआ एक बार, एक महाराज जी के पास एक पत्थर था, तो शिष्य से कहा कि बेटा इसको जाओ बाजार में इसको दिखा देना कि इसको कौन कितना मूल्य देता है। लेकिन चले महाराज, सबसे पहले गए साग बेचने वाले के पास। उन्होंने कहा माता जी तुम सब्जी बेचती हो, हमारे पास एक पत्थर है, इसको आप लेना चाहो तो ले लो, इसके बदले में बोलो हमें क्या दोगी। तो उन्होंने कहा बेटा हमें कोई आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास है, चलो वो अपने घर खाने भर के लिए पालक ले लो हमसे पाव भर, और लेना हो तो हमारे पास मिर्चा है, धनिया है, ये भी ले लो, सब्जी बन जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा माता जी मैं जो है जरा थोड़ा घूम लूँ बाजार, फिर आऊँगा तुम्हारे पास। अब वो चला, एक किराने की दुकान के पास पहुँचा,
उन्होंने कहा भाई सेठ जी आपके पास देखो हमारे पास ये है पत्थर, इसको आप बाट में आप लोग कर सकते हो, देखो तुम्हारे पसंद बोले। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, इसके बदले में आप हमसे पाव भर काजू, पाव भर किशमिश, पाव भर अदरक, वो क्या कहते हैं बादाम वगैरह ले लो, खाने की सामग्री ले लो, तेल मसाला ले लो। उन्होंने कहा ठीक है हम कल आपसे मिलेंगे। चले वहाँ से। अब उनको कुछ समझ में आया कि कुछ मूल है इसका, कोई चीज़ है। एक पहले पालक वाली ने पालक दे रही थी, अब इसने जो है इतना सामान ले लिया। अब वो गया कपड़े की दुकान में, उन्होंने कहा भैया देखो ये हमारे पास पत्थर है, आप क्या दे सकते हो? अरे उन्होंने कहा महाराज आप वस्त्र बनवा लो, महाराज जी के वस्त्र बना लो, आप चांदनी बनवा लो, आप श्रृंगार बनवा लो, आपको जो चाहिए दुकान से ले लो, हम कोई खरीद लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं, हम कल आएंगे। अब वो और उसका दिमाग हुआ कि इसमें कोई बात है। फिर वो लेकर चला, कहाँ पहुंचा एक हीरे की दुकान, सोने चांदी की दुकान में। सुनार को दिखाया, उन्होंने कहा है यार बहुत अच्छा सामान। उसने घिसा ऐसा पारिक किया उसने। उन्होंने कहा अच्छा बताओ भाई तुम ऐसा करो कि इसके लिए जो हम 1 किलो सोना ले लो, 1 किलो चांदी ले लो, बोलो क्या लोगे? उन्होंने कहा तुम बताओ तुम क्या दे सकते हो? उन्होंने कहा हमारा 10 किलो सोना ले लो। उन्होंने कहा अच्छा। अब उसका और मन बढ़ा। अब चला वो कहाँ, जो वहाँ चला जहाँ हीरे और ये जवाहरात की दुकानें थी। एक जौहरी मिल गया उसको रास्ते में। उन्होंने कहा भैया देखो हमारे पास ये चीज़ है और इसको हमें बेचना है, इसको क्या दोगे? उन्होंने कहा देखो जौहरी तो समझते, जौहरी तो मालूम हो जाते हैं जौहरी कितना होता है उसका। देखा उसने उलट पलट करके, समझ गया। उन्होंने कहा देखो भाई महाराज जी ऐसा है कि इसके बदले में मैं तो कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इसका बहुत बड़ा मूल्य दिला सकता हूँ, बशर्ते तुम इसको बेच दो। उन्होंने कहा बताओ तो तुम क्या क्या दोगे इसको? उन्होंने कहा महाराज चलो मैं अपने राजा के पास ले जा रहा। गया राजा के पास, राजा से बता दिया महाराज ये जो संत है ये अज्ञान है इसके बाद, ये पत्थर ये घूमता, ये नहीं जानता कि ये क्या है, ये लिए है पारस। तो तुम ऐसा करो कि जितना ये मांगे, यहाँ तक कि राजपाट भी दे देना, लेकिन इसको खरीद लो। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा बताओ महाराज जी क्या लोगे? उन्होंने कहा तुम क्या दोगे? उन्होंने कहा महाराज पूरा राज ले लो आप। उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हम जो है कल आएंगे आपके पास। तो देखो वही पत्थर था। जब पालक वाली ने क्या समझा उसको, जरा सा पावर पालक, और एक जौहरी ने क्या समझा, तो वही राम नाम तुम्हारे पास है, वही पत्थर तुम्हारे पास है, तुमने क्या उसको लिया? उसको पा करके क्या तुमने लिया? तुमने क्या लिया? देखो उसी राम को, उसी को कहते हैं हरि नाम। अचल अनुपम और उसी नाम को सुमिर पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राख्यो राम। और इसी को दिया किसने? आपा तू अजामिल गंज गन का भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। और इसी नाम को साधक लोग जब ये हाथ में गया तो क्या करते हैं वो लोग? कहते हैं साधक नाम जपहि गए लाए, साधक नाम जपहि
हो है सिद्ध अनुमानिक पाए। और इसी नाम को नारद जी, नारद जानियो नाम प्रभाऊ, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आप। मतलब कहने का देखो वही नाम वही हीरा, लेकिन जो हनुमान जी के ने लिया उसको तो भगवान को बस में कर लिया। अजामिल ने भगवान नाम लेकर के वैकुंठ को सिधार गया है, और हम आप नाम लेकर के क्या कर रहे हैं? क्यों? कि हमने उस नाम को वैल्यू नहीं जाना, प्रभाव नहीं जाना। और देखो इसी नाम को भगवान शंकर क्या करते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। और इसी नाम को लेकर के भगवान शंकर जहर का प्याला, और इसी नाम को मीरा ने पाया, और इसी नाम को लेकर के मीरा ने अमूल्य धन को प्राप्त कर लिया। और हम तुम क्या करते हैं? क्यों? इसलिए कि हमने उसकी वैल्यू नहीं। और देखो जब भगवान से कहा गया तो सुदर्शन जी कहते हैं, भैया मैं कहूँ कहाँ लग, कहते हैं कहाँ लगी नाम प्रभाव, क्या है? राम न सकहीं गुणगान। हाँ, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हम आप उसकी वैल्यू नहीं समझते, और यदि हम वैल्यू समझें। अब रही प्रश्न ये कि देखो मीरा ने किस प्रकार से लिया और हम किस प्रकार लेते हैं, बस लेने में अंतर है। एक बार क्या हुआ कि एक सज्जन गए पंडित जी के पास, तो उन्होंने कहा महाराज हमारे खेत में हम सिंचाई के लिए पानी हमें चाहिए, आप बता दो कि हम कहाँ पर खोदें तो हमें पानी निकल आए। उन्हें पूजा पाठ किया, उन्होंने कहा आप देखो भाई इसमें जगह तो खोदो तुम। बेचारे ने दिन भर खोदा, रात भर खोदा, लेकिन पानी नहीं निकला। उन्होंने कहा अच्छा चलो यहाँ नहीं निकला, चलो दूसरी जगह खोदते। फिर दूसरी जगह खोदा, फिर वहाँ दिन रात खोदता रहा, लेकिन वहाँ भी नहीं निकला। पूरा खेत खोद डाला लेकिन पानी नहीं निकला। जबकि पानी खेत में है, लेकिन खोदने की विधि, निकालने की विधि, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, असद एक ही जगह मारता रहता वो। तो जब हो जा तो गहरा हो जा तो निकल ही जाता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भैया, कहते हैं एक ही साधन सब रिद्ध सिद्ध साधरे। राम नाम को लेकर के उसमें क्या, देखो जरा मीरा ने कैसे लिया, कैसे पाया जाए, इस पर विचार करो। और हम लेते हैं क्यों नहीं पा पाते, अंतर क्यों है? कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। और ऐसा नहीं कि मैंने आज नहीं किया, जन्म में जन्म की, ध्यान देना, वो खोदता रहता एक जगह खोदता ही रहता, एक जन्म में, दो जन्म में, चार जन्म में, लेकिन वो खोदना ना बंद करता तो बोलो पानी निकलता। हम आप क्या करते हैं, थोड़ी देर यहाँ अपने काम में लगे, थोड़ी देर यहाँ फिर काम में लगे, माया में फंस गए, चला गया सब। लेकिन नहीं तो कहती है मीरा, कहती है मैंने एक जन्म की नहीं बता रही, मैं जन्म की पूंजी पाई। कैसे पाया? जग में सभी खुआयो। वो कब मिला? जब मैं जग को सब खो दिया। और हम राम भी पकड़े और माया भी पकड़े। माया को ज्यादा पकड़े हैं राम। जब तक माया को न छोड़ोगे, जग में सभी खुआयो। क्या खुआया? हमने देह खो दिया। मीरा ने अपने देह का भान चला गया। कहते हैं
क्या है वो संतन के ढिक बैठ बैठ लोक लाज है। कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई है। दूध में मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, और माखन जब काट लियो छाछ पिए कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, जब ऐसा हमारा आपका जीवन कि बस मुझे तो राम चाहिए, कुछ नहीं, मुझे तो केवल राम चाहिए हैं। तो क्या कहते हैं, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो। मीरा के प्रभु गिरधरना कैसे कैसे खोया, तो कहते हैं हरस मीरा के प्रभु गिरधर नांगर हरख जैसे गायो। अर्थात गा गा करके भगवान का नाम लेकर के सब भुला दो। तो वो तो यहीं पर बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन इन पर्दों से, माया से वो ढका हुआ है। सूर्य कहीं गया नहीं, बादल ने उसको ढक लिया, और सूर्य से ही बादल उत्पन्न हुआ, और बादल ने ही सूर्य को ढक लिया। इसी तरह से हमसे ही माया उत्पन्न हुई, और माया ने हमको क्या ढक लिया, जागृत ये देह से ढक गया। फिर हम क्या देते हैं, संसार से ढक गया। फिर हम स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न से ढक जाते हैं। फिर गहरी नींद में जाते हैं, गहरी नींद से ढक जाते हैं। तो क्या है कि वो राम, वो तत्व, आत्म तत्व, वो राम तत्व कहीं बाहर नहीं है, वो यहीं पर है, वो तुम ही हो, लेकिन उसको पर्दे पर पर्दा ढका हुआ है। और मीरा ने उन पर्दों को खोल दिया। कैसे, भगवान को याद करके, भगवान का भजन करके सब उसके पर्दे अलग हो गए। फिर वो निकल आया जो अंदर छिपा था। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि वो परमात्मा हमारे आपके इसी देह के अंदर, इसी देह में जागृत स्वरूप के अंदर, इसी देह में मन बुद्धि के अंदर, सब में वो छिपा हुआ है। कहते हैं फिर वो क्या है, कहते हैं दो चीज़ें हैं संसार में, एक है दिख रहा है और एक है देख रहा है। जो दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब माया है। और इस दिखने को जो देख रहा है, ध्यान देना, ये शरीर क्या है, ये शरीर है माया। इसको जो देख रहा है वो है परमात्मा। दो चीज़ें हैं, देखने वाला और दिखने वाला। जो देखने वाला तत्व है वही परमात्मा का अंश है, वही परमात्मा है। अर्थात जो इसको जान रहा है, जो स्वप्न को जान रहा है, जो लड़कपन को जाना, जिसने बुद्धि को जाना, जिसने मन को जाना, जिसने जागृत को जाना, जिसने स्वप्न को जाना, जिसने सुषुप्त को जाना, बस वही राम है।